वो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा। एक बार वापस से रिपीट करो। सर ए वाला एक्सटेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ वैसे तो ए जो है यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर उसको नहीं कहते हैं, हम लोग इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कैसा, ये एक सेट ऐसा है, मतलब ये एग्जिस्ट होता है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा सर। हाँ, तो इसी को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहेंगे हम लोग। तो मतलब ये आएगा सेटिस्फाई ना? होना चाहिए। हाँ, अब ऐसे आपको बोला गया है क्यों एक ऐसा स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज एन इवन नंबर। अच्छा बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12। हाँ तो देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 6 आ जाएगा, बट 3 आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है। अगर हाँ, अगर एक भी एलिमेंट हमारा पेंडिंग है ना, तो वो जो है देयर मतलब ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हो जाएगा। समझे ये सब लोग? यस सर। हाँ हाँ तो देखो क्या होता है, ये क्वांटिफायर्स जो है दो टाइप का होता है। अगर हम लोग बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, मतलब वर्ड्स को अगर कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है, अगर क्वांटिफायर्स दो ही टाइप का है, हाँ याद रखो, यूनिवर्सल में सब आ जाते हैं और एग्जिस्टेंशियल में मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। क्लियर? इस पे सम सॉल्व करें आगे फिर? यस सर। यस सर। हाँ अच्छा देखो सब लोग पेज नंबर 17 ओपन करो, पेज नंबर 17 ओपन करो। 17 में 1.3, अच्छा हम लोग जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके उस पे बेस्ड जो भी सम्स है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो उसमें 1.3 देखो पेज नंबर 17, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इफ ए इक्वल्स टू, इफ ए इक्वल्स टू, वहां पर नंबर दिया है 3 5 7 9 11 एंड 12। आगे क्या दिया है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा डिटरमाइन करना है ट्रुथ वैल्यू, डिटरमाइन करना है हमें ट्रुथ वैल्यू। अच्छा ट्रुथ वैल्यूज कितने होते हैं बताओ? दो होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमें, फर्स्ट सब क्वेश्चन हमें ये दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 1। इसको रीड कैसे करना होगा स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट को हम लोग रीड कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है, ये जो उल्टा ई साइन है उसको बोलोगे देयर एग्जिस्ट, हाँ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 होगा। अच्छा इसमें ऐसा कोई नंबर है क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। हाँ कौन है यहाँ पर? 9। हाँ हाँ 9 है ना यहाँ पर, तो ऐसे लिखोगे यहाँ पर। देखो उसका आंसर कैसे लिखना होगा हमें, इसका जो है आंसर हमें कैसे लिखना होगा, तो यहाँ पर 9 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है ना, क्योंकि हाँ क्योंकि एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, सबके सब नहीं कर रहे, कोई एक ही नंबर जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला गया था। हाँ तो यहाँ पर लिखोगे सिंस x इक्वल्स टू 9 सेटिस्फाई, या फिर ऐसे लिखो सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन x minus 8 equals to 1. So therefore the given statement is true. The given statement is true. ये 2 से 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। सो देयरफॉर इसका ट्रुथ वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा।
सर अगर सभी देयर एग्जिस्ट की जगह यूनिवर्सल दिया रहता तो फॉल्स होता था ना। हाँ करेक्ट, एकदम सही। अगर वहां पर यूनिवर्सल दिया होता तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। नो सर। हाँ। अच्छा, अब इसमें ऐसा बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें ऐसा बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है देखो ध्यान से, एक सेकेंड ना। तो यहां पर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला गया है। अच्छा, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी वैल्यूज है एक्स के सबको यहां पर हमें इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में। अच्छा, सबसे पहले एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे, 3। तो 3 को यहां पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 12 आ जाएगा सर। 12। हाँ 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 प्लस 3 कितना होगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है 5 पुट करो, कितना आएगा? 30। 30, हाँ 5 पुट करने के बाद 30 आ गया। 7 पुट करोगे? 56। 56। अच्छा, देख रहे हो सारे सारे इवन नंबर मिल रहे हैं। हाँ सर, ट्रू है। सब जो है क्या मिल रहे हैं हम लोगों को, इवन नंबर ही मिल रहा है ना। हाँ सर। हाँ सारे वैल्यू। तो हाँ 9 तो का 9 का 81 हो जाएगा, 81 प्लस 9 करोगे 90, 90। हाँ यस सर। हाँ उसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। 81 81 प्लस 9 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो जितने भी नंबर है वो सब क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। yes sir, हाँ तो ऐसे लिखो, हाँ, सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर ऐसे लिखो, हाँ, सिंस for each x belongs to a, for each x belongs to a, we get the value of x square plus x as an even number. So therefore the given statement is true. The given statement, so therefore the given statement is true. So therefore ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, यहां पर आ जाएगा t आ जाएगा। एक बार ये देख लो आप लोग, कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। नो no sir, हाँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ रहा है आप लोगों को, क्वांटिफायर्स कैसे यूज करना है? हाँ सर। हाँ sir, हाँ ठीक है। तो अच्छा, सेकंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो क्या दिया है, थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए such that x square is less than 0, x square is less than 0। अच्छा ये बताओ, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। no sir, हाँ, जितने भी वैल्यूज दिए हैं वो किसी का भी स्क्वायर जो है वो ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? false, फॉल्स है। हाँ यस सर। हाँ, तो ऐसे yes. लिखोगे यहाँ पर बराबर पे आ सकता, फॉल्स हो जाएगा वो। हाँ, सो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, देयर इज नो x in A, there is no x in A which satisfies x square is less than 0. So therefore the given statement is false. The given statement is false. Hence
ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ हो जाएगा, इज एफ। अच्छा ये हो गया हमारा थर्ड सम। अच्छा फोर्थ देखो क्या दिया है फोर्थ के लिए, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर। अच्छा सारे के सारे जो वैल्यूज है वहां पर इवन नंबर है क्या? No, sir. No, नो sir. सर। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पर देखो 3, 5, 7, 9 जो है ये सब जो है यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। Right. ये लिख लेना आप लोग, हाँ स्टेटमेंट इसका, समझे? Yes. Yes, अच्छा हाँ, अच्छा फिफ्थ के लिए देखो क्या दिया है, देयर इज नो एक्स इन ए, ऐसे तो। नहीं नहीं ऐसे मत लिखो, उसके लिए ऐसे लिखना होगा। अब इसमें से बताओ क्वेश्चन में देख के, ए के लिए देखो कौन कौन से ऐसे नंबर है, एक सेकेंड। अब इसमें देखो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स नहीं है यहाँ पर, 3 इवन नंबर नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, समझे? Yes, sir. हाँ तो यहाँ पर लिखोगे ऐसे, सिंस x is equals to 3, 5, 7, 9, 11 are not an even number, so therefore the given statement is false, समझे? हाँ सर। ये ऐसे लिख लो, since x is equals to 3, 5, 7, 9, 11 are not even numbers, so therefore the given statement is false. तनिष समझा ये? ये समझा आप लोगों को कैसे करना है? हाँ सर। Yes. Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पर इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। हाँ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या दिया है वहां पर। नेक्स्ट सम में हमें ये पूछा गया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x plus 8 इज ग्रेटर देन 40। अच्छा मतलब वहां पर a सेट जो दिया गया था, a के लिए कौन कौन से नंबर थे, 3, 5, 7, 9, 11 और 12। अच्छा इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो इसमें पुट करने के बाद में वो ग्रेटर देन होंगे 40 से? 12. 12 होगा, और कोई नहीं होगा ना? हाँ 11 भी होगा। सर 11 होगा। 11. 11. अच्छा 11 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 हाँ 33 प्लस 8, हाँ बराबर 41 हो जाएगा। सो 11 और 12 जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसे लिखोगे x इज इक्वल्स टू 11, 12 सेटिस्फाई, ठीक है, द इक्वेशन 3x plus 8 is greater than 40. So therefore the given statement is true. Therefore the given statement is true. So therefore इसका ट्रुथ वैल्यू भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इजी था ये? Yes, sir. अच्छा लिखना कैसे है वो समझ रहे हैं ना आप लोगों को? Yes. हाँ sir. हाँ। अच्छा लास्ट वाला सम आप लोग बताओ मुझे, लास्ट वाला जो सम है ना वो आप लोग बताओ। 6th के लिए यहाँ पर ऐसा दिया है, all values of x belongs to a, 2x plus 9 is greater than 14 है। तो ऐसा कौन से नंबर है, मतलब अच्छा यहाँ पर तो all values of a बोला है, all values of a के लिए ये कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई नंबर है क्या कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है? सब है सर, सब। Sir, all अच्छा। है all. हाँ बराबर, ऑल वैल्यूज के लिए है तो ये ट्रू हो जाएगा, करेक्ट, बराबर बराबर। अच्छा तो क्वांटिफायर्स के ऊपर इतने ही सम्स हैं, हाँ हम लोगों को, Okay sir. हाँ क्वांटिफायर्स के ऊपर इतने ही सम्स है।
एक बार स्टार्टिंग से देख लो आप लोग, ये क्वांटिफायर्स और फर्स्ट यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक बार देख लो ये ध्यान से। हो गया ये सबका? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पे लिखना है। हाँ हाँ, ये देखो नेक्स्ट पेज क्या है। हो गया ये भी? यस सर। Yes. अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पर सम स्केल है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ सर हो गया। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ। सर फोर्थ से लिखना बाकी है थोड़ा। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। अच्छा, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? No, sir. No, sir. हाँ, चलो हो गया ना ये? हाँ, ये कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी क्वांटिफायर्स के लिए इतने ही सम्स है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगर आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक होगा, सो पेज नंबर ओपन। हाँ, एक सेकेंड। कौन सर? हाँ अच्छा, पेज नंबर 14 ओपन करो सब लोग। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 देखो क्या दिया है वहां पर। पेज नंबर 14 पे हम लोगों को वहां पर एक टॉपिक दिया है ड्यूल करके। ड्यूल में होता क्या है, इसमें जो है ना साइन जो है वो हमें इंटरचेंज कर देना है। मतलब जितने भी सिंबल हमारे पास होंगे ना, उन सबको हमें क्या करना होगा, इंटर करना होगा। अगर जैसे एंड है तो उसको और में कन्वर्ट करना, और है तो उसको एंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, टोटोलॉजी याद है आप लोगों को क्या था? टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, टोटोलॉजी में, हाँ, टोटोलॉजी को यहाँ पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हम लोग बाद में लिख लेंगे नोट में। इसके लिए स्टेटमेंट लिखना आप लोग। इफ टू स्टेटमेंट्स if two statements contains if two statement contain logical connectives जैसे लाइक एंड हो गया या फिर और हो गया, एंड लेटर्स टी एंड सी। दो स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करने के लिए कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं? एंड, और, या फिर टोटोलॉजी आ गया, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसा लिखना, देन दे आर सेड टू बी
they are said to be duals of each other. Duals of each other. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है और ये सब कनेक्टिव अगर हमने यूज किया है तो ड्यूल्स ऑफ ईच अदर, ये मतलब हो जाता है कि उसको हमें इंटरचेंज करना होगा अगर कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी जो है अगर एंड आ गया तो उसको इंटरचेंज करना होगा, उसको इंटरचेंज करना होगा और में, और वैसे ही अगर और आ गया तो उसको इंटरचेंज करना होगा एंड में। ठीक है, इतना समझा सभी को? Yes, sir. हाँ, और अगर टोटोलॉजी है तो उसको इंटरचेंज करोगे कॉन्ट्राडिक्शन में, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो उसको चेंज करना है टोटोलॉजी में। समझा सबको ये? Okay. हाँ, और ये याद रखना, नेगेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, नेगेशन कभी भी चेंज नहीं होता, उसको नोट में लिख लेना। द सिंबल negation is not changed while finding dual, the dual। ठीक है, तो नेगेशन कभी भी याद रखना जो है चेंज नहीं होगा ड्यूल जब हम फाइंड करते हैं। Okay. हाँ, अच्छा, ट्रू का फॉल्स में चेंज होता है। हाँ, याद रखना ये भी, अगर कैपिटल टी है उसका मतलब ट्रू है, ट्रू जो है वो फॉल्स में कन्वर्ट होगा और फॉल्स जो है वो ट्रू में कन्वर्ट होगा। एक बार ये सब स्टेटमेंट्स आप लोग देख लो अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर इंटरचेंज करना होगा। हाँ, ड्यूल फाइंड करने के लिए, ड्यूल जो है वो 1 से लेकर 2 मार्क्स के लिए ही आता है पेपर में। सर एक यही बार तो ये ऊपर एक्सरसाइज का का एग्जाम स्टेटमेंट होगा बोल- ना संडे को। हाँ, एक बार रिपीट करो भावेश, क्या कह रहे हो? सर यही 3 एक्सरसाइज का होगा ना हाँ, एग्जाम फर्स्ट संडे को। बराबर, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज ही होंगे ये संडे के लिए आप लोगों को। और अभी आप लोग प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट्स एंड ऑल होंगे ना तो वो फ्राइडे जो लेक्चर्स होगा उसमें आप लोग पूछ लेना। वैसे तो आप लोग डाउट्स पूछते नहीं हो, बहुत मतलब होशियार हो आप लोग, है ना तनीश? नहीं सर। हाँ, तो पढ़ाई कर अच्छे से, लेक्चर्स बीच बीच में वैसे एब्सेंट मत होना। एक बार आप- ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना ड्यूअल का स्टेटमेंट। अच्छा, ड्यूल के लिए स्टेटमेंट क्या है? इफ टू स्टेटमेंट्स कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक एंड कॉमा और है, एंड लेटर्स टी कॉमा मतलब क्या है, सी है, देन दे आर सेड टू बी ड्यूल्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। नहीं समझा? समझा सर, वो स्टेटमेंट में इंटरचेंज नहीं लिखा था ना, इसलिए पूछा। हाँ हाँ हाँ, चलो ये हो गया। हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाँ, रिद्धि क्वेश्चन रीड करो। एक मिनट सर। हाँ, Question number 2. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। Write the duals of each of the following. हाँ First question read करूँ सर? हाँ हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। P और bracket Q and R. हाँ, अच्छा, हमें ड्यूल्स फाइंड करना है ना? हाँ ठीक है। हाँ रिद्धि, हाँ, अब देखो P और है, Q एंड है, R है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ड्यूल्स फाइंड करना है। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इंटरचेंज करना होता है। सो P वैसे ही रखो, और ये और किस में कन्वर्ट होगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। Q वैसे ही रखो, एंड किस में कन्वर्ट होगा, और में, और ये R आ जाएगा। हो गया ये फर्स्ट सम। समझा ये? Yes, सर sir. बस इतना ही। सर ट्रुथ वैल्यू फाइंड नहीं करेगा। नहीं नहीं, ट्रुथ वैल्यू कैसे होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ तनीश, हो गया ये। लगा नहीं था ना कि हाँ 12th में आके ऐसे सम मिलेगा। हाँ ना सर। हाँ, वही कह रहा हूँ। सर बाकी का हम लोग करते हैं। सर 11 से अच्छा है। अच्छा, 11 से अच्छा है।
अभी तो स्टार्टिंग है ना बच्चा, अभी तो स्टार्टिंग में सब अच्छा ही लगता है ना। हाँ अच्छा देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड वाला आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन फिर बता दो, कौन सा? सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सेकंड क्वेश्चन बता दो सिर्फ। ये देखो है P एंड Q एंड R है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर और आ जाएगा बस, हाँ ठीक है। थर्ड वाला भी आप लोग कर सकते हो। फोर्थ जो है देखो वहां पर क्या दिया है, फोर्थ के लिए P एंड नेगेशन ऑफ Q दिया है। अच्छा नेगेशन साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसका जो डेल होगा वो P और नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। हाँ ये कंप्लीट हो गया, हाँ समझे ये सभी लोग? यस सर। हाँ हाँ सर। अच्छा अब देखो इसमें जो है बाकी के सम्स जो है फिफ्थ वाला आप लोग कर लेना। सिक्स्थ सम भी देखो क्या है वहां पर दिया सर है। आगे क्वेश्चन बताओ। पीडीएफ नहीं है मतलब आपके पास? हाँ तनीश, नेगेशन नहीं ऑफ P और Q है, नेगेशन ऑफ R एंड S है। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया है, सिर्फ और, हाँ बोलो सिर्फ लास्ट वाला बता दो, कौन सा? लास्ट वाला 9। अच्छा नाइन्थ बता दो, और बाकी नहीं बताओ? नहीं सर बाकी का आगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो देखो नाइन्थ वाला सम क्या है वहां पर, बाकी सब जगह पर एंड और ही चेंज करना है बस, हाँ। नाइन्थ वाला प्रॉब्लम देखो क्या है, कैसे करोगे इसको। नाइन्थ वाला जो प्रॉब्लम है ना वहां पर है नेगेशन ऑफ P और Q एंड R है, और वहां पर क्या दिया है, एंड T दिया है। सो जब इसका हमें ड्यूल फाइंड करना होगा तो नेगेशन ऑफ P वैसे ही रखोगे, और किस में कन्वर्ट होगा, एंड में, Q और R आ जाएगा। अच्छा एंड को किस में कन्वर्ट करोगे, और में, और ये जो T है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटोलॉजी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा ये सभी को? यस सर 6-7 क्वेश्चन बताओ ना। मैं पीडीएफ शेयर करता हूं मैम को, तो तनीश वो देख लेना उसमें से, हाँ सर क्योंकि कैसा है कि सब क्वेश्चंस लिखेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना, ठीक है। हाँ तो ड्यूल्स में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ मीत समझा ना ये, धीरज, ओम, प्राची? हाँ सर। हाँ अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो अभी क्या है, नेगेशंस है। हम लोगों ने नेगेशन फाइंड करना देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में। नेगेशन जो है हम लोग ने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कैसे फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर कुछ रूल्स है नेगेशंस के, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इस पे सम्स आते हैं। नेगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अच्छा कंपाउंड स्टेटमेंट याद है आप लोगों को क्या था? कंपाउंड दो स्टेटमेंट क्या? सेंटेंस, हाँ हाँ बोलो बोलो। दो स्टेटमेंट को मिक्स करके। हाँ हाँ मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट है, हाँ P और Q हो गए, मतलब जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स जिसमें होते हैं ना वो क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो मोर देन वन स्टेटमेंट होना चाहिए तो वो क्या होगा, वहां पर कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट देखना है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, अच्छा कंजंक्शन मतलब क्या होता है, P एंड Q होता है, कंजंक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है ना। एंड हाँ क्या होता है, एंड होता है। तो जब हम दो स्टेटमेंट्स को, जब हम दो सिंपल स्टेटमेंट्स को
ध्यान से देखो, हाँ, जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम लोग एंड से कंबाइन करते हैं और स्टेटमेंट रीड करो, टॉपिक का नाम क्या लिखा है हमने, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर, ये कंजंक्शन है ना, पी एंड क्यू हो गया, और उसके बाहर यहाँ पर नेगेशन रहेगा। समझा ये सभी को? हाँ सर। नेगेशन किसका फाइंड करना है? कंजंक्शन का फाइंड करना है। मतलब पी एंड क्यू का हमें नेगेशन फाइंड करना है। तो नेगेशन अगर फाइंड करना है ना, तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी के साथ में कौन आ जाएगा? नेगेशन आ जाएगा, तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा वो। हाँ, नेगेशन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेशन ऑफ पी होगा और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। और ये जो और साइन है ना, ये सॉरी एंड साइन है, वो कन्वर्ट हो जाता है और में। समझा सबको ये रूल? यस सर, समझा। हाँ सर। ये रूल याद होना चाहिए। और इसका प्रूफ जो है आप लोग ट्रुथ टेबल से फाइंड कर सकते हो, मतलब ट्रुथ टेबल से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। वापस रिपीट करूं या फिर समझा सबको? समझा सर। समझा सर। सर एक बार रिपीट। नेगेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो और है ना, सॉरी जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी। और क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू। और ये जो एंड साइन है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? और में। जैसे ड्यूल फाइंड करते थे ना, वैसा। क्या हो गया? नहीं समझा क्या ये अभी भी? समझा सर। हाँ, देखो इसके बाद ये जो है नेगेशन ऑफ क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया ना। उसके बाद डिसजंक्शन के लिए देखो क्या रूल है, नेक्स्ट लिखो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ आगे एक्सरसाइज के लिए। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अच्छा, डिसजंक्शन के लिए सिंबल कैसा रहता है? हाँ, ये और रहता है। अब इसमें देखो हमने दो स्टेटमेंट्स यहां पर लिखा, एक पी है और एक क्यू है, दोनों को और से कनेक्ट किया और बाहर नेगेशन होगा, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें बताओ? नेगेशन ऑफ पी बराबर, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब समझ रहा है? हाँ सर। यस। हाँ, थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन है। नेगेशन ऑफ नेगेशन है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो है ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अब इसमें जो है, अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर उसको? जैसे समझ लो एक नेगेशन पहले से ही दिया है, नेगेशन ऑफ पी दिया है, और उसका वापस नेगेशन फाइंड करना है, तो वो खुद ही स्टेटमेंट बनेगा। नहीं समझा? समझा सर, समझा। हाँ सर, नेगेशन कट हो जाएगा। हाँ, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग, जैसे समझ लो पी है और नेगेशन ऑफ पी है, तो पी अगर हमने ट्रू फॉल्स कंसीडर किया तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा बताओ? फॉल्स। अच्छा, ये जो सेकंड कॉलम है ना, हाँ ये जो सेकंड कॉलम है उसका वापस से नेगेशन फाइंड कर लो, तो इसका ट्रू फॉल्स आ गया। देखो ये फर्स्ट के इक्वल आ गया ना। यस सर। हाँ, अच्छा तो ये हो गया यहाँ पर थर्ड पॉइंट। और उसके बाद जो है यहाँ पर रूल है इम्प्लीकेशन के लिए। फोर्थ रूल है यहाँ पर नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अच्छा, इम्प्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? सर सिंगल एरो। एरो सर, सिंगल एरो। बराबर रजत, हम लोग सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसका अगर नेगेशन फाइंड करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट पी और एक स्टेटमेंट क्यू, और इसमें क्या आएगा? इम्प्लीकेशन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? नेगेशन रहेगा। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है पहले हम लोग उसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या था? इफ पी देन क्यू ना। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है ब्रैकेट के अंदर जो है, उसका मीनिंग ये होता है इफ पी देन क्यू। नेगेशन मतलब उसमें नॉट इंसर्ट करना है। नेगेशन का मतलब क्या है? उसमें नॉट इंसर्ट करना है।
तो ये कैसा हो जाएगा कि इफ P देन Q है, इफ P देन Q है ना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इफ, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखोगे, If not P then Q. नहीं ऐसे लिखना है उसको। देखो ध्यान से समझो, ये सिर्फ यहाँ पर इफ P देन Q बोला है ना, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? P, Q then P. P. नहीं, P बट नॉट Q हो जाएगा। मतलब P तो होगा बट Q नहीं होगा, समझे? Yes, sir. Okay, sir. हाँ, पहले क्या बोला गया था कि इफ P देन Q, अब क्या है इफ P, मतलब इसको इफ ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसके लिए ऐसा लिखना होगा P बट नॉट Q लिखेंगे। और इसका जो प्रूफ वगैरह है ना, वो सब हम लोग ट्रुथ टेबल से ही प्रूफ करते हैं। हाँ? तो उसका अगर जिसको भी प्रूफ चाहिए ना, वो ट्रुथ टेबल से ड्रॉ करके वो फाइंड कर सकता है। हाँ? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? P इंप्लीकेशन Q के लिए उसका नेगेशन हो जाता है P बट मतलब एंड आता है। हाँ? P बट नॉट Q आता है, ये याद रखना आप लोग, समझे ये? हाँ सर। Yes, sir. ये जो एंड का साइन है, इसका मतलब होता है बट ना। हाँ, P बट नॉट Q है ये, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला रूल है यहाँ पर, नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन या फिर नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन बोलो या फिर बाय कंडीशनल हो गया ये, जब हमारे पास डबल एरो होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगे, P डबल इंप्लीकेशन Q है और बाहर यहाँ पर नेगेशन है। अच्छा, सिंगल एरो का मतलब क्या था? P बट नॉट Q था। तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे कंसीडर करना होगा? ये जो है हमें कैसे कंसीडर करना होगा? एक बार P टूवर्ड्स Q कंसीडर करना पड़ेगा और एक Q टूवर्ड्स P कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये देखो इसका मीनिंग क्या है, एक सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? अगर P डबल इंप्लीकेशन Q है तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप लोग? P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P, हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ, एक बार देखो P टूवर्ड्स Q है और एक बार Q टूवर्ड्स P है। समझा ये स्टेटमेंट सभी को? हाँ सर। अच्छा, अगर इसका नेगेशन हमें बोला गया है तो नेगेशन अगर बाहर हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी जो है नेगेशन हमने बाहर अप्लाई कर दिया, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें पता है कि P इंप्लीकेशन Q का नेगेशन जो होता है वो P बट नॉट Q होता है। क्या होता है? P बट नॉट Q। अच्छा, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में कन्वर्ट हो जाएगा। Yes. हाँ, Q बट नॉट P आ जाएगा। देखो ये इसका आंसर होता है। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? No, sir. नो सर। हाँ, तो ये याद रखना कभी भी, P बट नॉट Q है और Q बट नॉट P है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब अच्छे से समझ जाएगा वो। एक बार P टूवर्ड्स Q है और एक बार Q टूवर्ड्स P है, दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? नेगेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है? P बट नॉट Q है और इसका नेगेशन फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? Q बट नॉट P, और दोनों के बीच में एंड था तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। नेगेशन वाला रूल सबको समझा अच्छे से? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, एक बार ये पेज देख लो अच्छे से। Sir, हाँ बोलो। ये 6th वाला repeat करें. हाँ कशिश, एक बार ये देख लो फिर अब मैं वापस रिपीट करता हूँ। Yes, sir. Done. हाँ, अच्छा, ये कंजंक्शन और डिसजंक्शन हो गया, फिर उसके बाद नेगेशन ऑफ नेगेशन हो गया, फिर नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन हो गया। ये जो फर्स्ट और सेकंड रूल है ना, फर्स्ट और सेकंड रूल है, इसका एक इसको और भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों रूल को जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ भी बोला जाता है। हाँ, कहीं पर लिख लो ये
ये दोनों रूल जो है ना, इनको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोला जाता है। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। ओके। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ कहीं कहीं पर भी यूज होता है ये ऐसे। अच्छा, तो ये पहले फर्स्ट रूल में हमने नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करके एंड को चेंज कर दिया किसमें, और में। सेकंड में डिसजंक्शन में और को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंड में कन्वर्ट कर दिया। नेगेशन ऑफ नेगेशन में वैसे ही हो गया। इंप्लीकेशन के लिए क्या होता है, पी बट नॉट क्यू होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद डबल इंप्लीकेशन के लिए तो डी मॉर्गन्स रूल है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड, हाँ फर्स्ट और सेकंड जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये कशिश देखो, आपको ये डाउट था ना इसमें, फिफ्थ वाले में, उसमें ऐसा है, हाँ उसमें कैसा, यहाँ पर डबल एरो है ना, दोनों साइड में एरो है। सो जब दोनों साइड में एरो है तो उसका मीनिंग क्या होता है, अगर P डबल इंप्लीकेशन क्यू है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक बार P टुवर्ड्स क्यू है एंड क्या है, Q टुवर्ड्स P भी है, ऐसा है ना। Yes, sir. अच्छा, तो अगर हम इसका नेगेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाले का नेगेशन फाइंड करोगे, P इंप्लीकेशन Q का नेगेशन फाइंड करोगे, तो फोर्थ रूल से ये मिलता है P बट नॉट Q। Yes, sir. हाँ, और नेगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन P से ये क्या आ जाएगा, Q बट नॉट P। समझे इतना। हाँ सर। अच्छा, एंड को किस में कन्वर्ट करोगे, और में कन्वर्ट करोगे ना। Yes. नेगेशन मतलब चेंज हो जाएगा वो। तो देखो यहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ पर P बट नॉट Q लिखा, फिर यहाँ पर Q बट नॉट P लिखा, और बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। समझा ये अभी। Yes. हाँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। हाँ, ये आपको सिर्फ रूल याद रखना है। चलो, हो गया ये नेगेशन का पार्ट। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रजत क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। Write the negation of the following. X हाँ। plus 8 greater than 11 or y minus 3 is equal to 6. अच्छा, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 दिया है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 है, और फिर उसके बाद वहां पर क्या दिया है, और दिया है y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 दिया है। नेगेशन हमें फाइंड करना है। अच्छा हाँ, और एक रूल याद रखना, कहीं पर भी और आता है ना, और आता है तो उसको एंड में कन्वर्ट कर देना, और एंड आता है तो उसको और में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। समझा ये। Yes. हाँ सर। नेगेशन मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा हमें वहां पर। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में वहां पर ऐसा बोला है x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 है। तो इसका नेगेशन देखो कैसा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर देन दिया है, तो अगर इसका नेगेशन होगा तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इतना समझा सभी को। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड y माइनस 3 यहाँ पर इक्वल टू दिया है तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये फर्स्ट सम जो है कंप्लीट हो गया। डाउट है किसी को इसमें? रिपीट करो एक बार। सर लेस देन इक्वल टू होगा क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया है ना पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा। देखो ये जो है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, ये जो सम है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या था, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11। समझे? Yes, sir, समझा। हाँ हाँ सर। हाँ, तो मतलब उसका अपोजिट लिखना होगा, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, और या फिर उस पे ग्रेटर देन और फिर कैंसिल साइन ऐसा कर सकते हो आप लोग। तनिष ये समझा? हाँ सर। हाँ, सेकंड पॉइंट देखो क्या है यहाँ पर, सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20।
अच्छा इसका बताओ क्या हो जाएगा? 11 is not greater than 15 and 25 is not greater than 20. हाँ 11 ऐसा आ जाएगा, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, ठीक है, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में, एंड 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। समझा ये सबको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ अच्छा थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड सम क्या है वहां पर? थर्ड पॉइंट, थर्ड सब क्वेश्चन वहां पर ये दिया है, quadrilateral is a square. Quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. सो क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर हमें? क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ rhombus. अच्छा इसमें ये बताओ कनेक्टिव कौन सा यूज किया है? And sir. नहीं एंड कैसे? इफ एंड ओनली हाँ If and अच्छा हाँ इफ एंड ओनली इफ यूज किया है। अच्छा तो इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है वो P होता है, और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो कौन होता है? Q होता है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है। अच्छा पहले के दो सम्स ऐसे थे कि वो डायरेक्ट सॉल्व हो गए, बट अभी ये थर्ड सम जो है उसको हमें थोड़ा कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रूल यूज करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ नेगेशंस जो हमने अभी सॉल्व किया वो। तो अच्छा इफ एंड ओनली इफ के पहले जो है ये देखो यहाँ पर ये हमारा जो है मेन कनेक्टिव का काम कर रहा है, डबल इम्प्लीकेशन। तो उसके पहले जो स्टेटमेंट होता है वो P के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, लेट P quadrilateral is a square। अच्छा उसके बाद Q का जो स्टेटमेंट है वो कौन है? इट इज अ, हाँ या फिर quadrilateral, हाँ या फिर हाँ ऐसा लिख दो, quadrilateral is a rhombus। अच्छा इतना समझा क्या सबको अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हमें ना यहाँ पर ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि देखो नेगेशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर अब नेगेशन कहाँ पर नॉट इंसर्ट करेंगे वो नहीं समझेगा अपने को। तो अब देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका बताओ? सर डबल एरो। डबल एरो हो जाएगा। तो ये गिवन स्टेटमेंट जो है, गिवन स्टेटमेंट क्या कैसे फॉर्मेट में दिया है हमें? वो हमें कुछ ऐसा दिया है, P डबल एरो Q दिया है, ऐसा दिया है ना? हाँ सर। P है, फिर इफ एंड ओनली इफ है, फिर Q है। अच्छा इसका जो है हमें नेगेशन फाइंड करना है। तो अब देखो अगर हमें नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन फाइंड करना है, देखो यहाँ पर ये वाला रूल, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन फाइंड करना है, तो उसको कुछ हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। यस सर। नहीं समझा सबको? yes, समझा सर। हाँ देखो जब अगर हमें ना डबल इम्प्लीकेशन दिया रहेगा, P डबल इम्प्लीकेशन अगर Q दिया है और उसका नेगेशन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है P बट नॉट Q, और Q बट नॉट P। अब देखो जो राइट हैंड साइड में है ना, वैसे ही यहाँ पर स्टेटमेंट कॉपी करते चलो। राइट हैंड साइड में देखो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कौन है? राइट हैंड साइड में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कौन है? P है, एंड है, नेगेशन ऑफ Q है। अच्छा P का स्टेटमेंट बताओ क्या है? Quadrilateral is a square हाँ क्वाड्रिलैटरल, देखो ध्यान से, हाँ क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। but not हाँ क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट, rhombus. हाँ बट नॉट अ rhombus। yes, sir.
ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू बोला गया था ना, तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल इज नॉट अ रॉम्बस, ऐसा आ जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट था उसको कैसे लिखा, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट अ रॉम्बस। अच्छा, अब इसको किससे कनेक्ट किया है, और और से, तो और लिख दो, और आ गया। अच्छा, यहाँ पर पहले अब किसका स्टेटमेंट है, quadrilateral is a rhombus Quadrilateral is a rhombus but not a but not a square. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सही, हाँ एकदम सही। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, quadrilateral is a rhombus but not a square. but not a, अरे मैंने बट लिखा ही नहीं है, बट नॉट अ स्क्वायर। इजी था ये सम, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, हाँ ये लिख लो ये। और कहीं पर भी ग्रामर एंड ऑल ये यूज नहीं करना है, जैसा स्टेटमेंट है ना वैसे ही लिखना है। स्टेटमेंट पढ़ते नहीं बैठना है कि अरे स्टेटमेंट है, पढ़ने पर रॉन्ग दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा वहां पर स्टेटमेंट दिया है ना उसमें सिर्फ वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। कंप्लीट कर लो ये। Done, sir. Yes, sir. लिख लिया। हाँ, अच्छा इसके बाद जो है देखो नेक्स्ट सम है यहाँ पर, फोर्थ प्रॉब्लम है इसमें। फोर्थ प्रॉब्लम है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग दिया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को कैसे ज्वाइन किया है, And सर एंड के साथ हाँ एंड के साथ में ज्वाइन किया है। तो अब हम लोग इसमें पी का स्टेटमेंट ये कंसिडर करते हैं, इट इज कोल्ड, हाँ इट इज कोल्ड आ गया। और फिर उसके बाद क्यू का स्टेटमेंट हो जाएगा, इट इज रेनिंग। हाँ, अच्छा तो ये गिवन स्टेटमेंट जो है किस फॉर्मेट में दिया है हमें, P and Q। पी एंड क्यू के फॉर्मेट में दिया है। सो ये पी एंड क्यू आ गया। अब इसे हमें जो है नेगेशन में कन्वर्ट करना है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। negation Q. बराबर, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। सो अप्लाई कर दो। तो पहले में नेगेशन यूज करना है, तो पी का स्टेटमेंट में नॉट यूज करोगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड, Cold हाँ इट इज नॉट कोल्ड, और or इट इज, not raining। हाँ It is इट इज not नॉट raining. रेनिंग, बराबर करेक्ट। इजी था ये भी। हाँ, sir. हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद जो है फिफ्थ प्रॉब्लम देखो, ये सब जो है ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है ये इंपॉर्टेंट सम है। अच्छा, फिफ्थ के लिए देखो क्या दिया है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। अच्छा, तो यहाँ पर मेन कनेक्टिव का काम कौन कर रहा है, इफ देन If then. इफ और देन। If or then. तो वो दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, समझे। हाँ सर। अच्छा, तो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो पी के लिए होता है, तो पी के लिए यहाँ पर कौन है, It is raining. हाँ इट इज रेनिंग। और क्यू के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, We will go We and will play go football। to play. हाँ वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, जाएंगे। हाँ हाँ सर। अच्छा, अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है
वो कैसे फॉर्मेट में दिया है, हमें इम्प्लीकेशन में दिया है। ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसे दिया है, पी इम्प्लीकेशन क्यू के फॉर्मेट में दिया है। तो इसका अगर हम नेगेशन फाइंड करेंगे तो पी इम्प्लीकेशन क्यू का अगर नेगेशन फाइंड करोगे आप लोग तो इसका क्या रूल था याद है, P and negation Q. पी एंड नेगेशन क्यू था, ये था हाँ फॉर्मूला। Yes, अब sir. इसको हाँ इसको जो है हम लोग स्टेटमेंट के पैटर्न में मतलब यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो पी के लिए कौन है देखो, It is raining. It If is it not is raining. raining. नहीं नॉट नहीं आएगा यहाँ पर रजत, हाँ हाँ अब It is raining हाँ इट इज and- रेनिंग आ जाएगा। And play football. हाँ It is एंड raining and हाँ we will not go to play football. हाँ वी विल नॉट Go to play football. गो। अच्छा एंड किस में कन्वर्ट करोगे, और में। देखो ये ऐसा हो जाएगा, इट इज रेनिंग Go or एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले, हाँ दोनों के लिए आ जाएगा, नॉट प्ले फुटबॉल। सर दोनों एक साथ लिखने का है। हाँ 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 समझे, हाँ सर। हाँ कंप्लीट कर लो। हाँ ये क्वांटिफायर हो गया, ड्यूल्स हो गया, फिर इसके बाद नेगेशन है। हाँ Okay, sir. हाँ हाँ सर। सर अभी ये नेगेशन चालू है ना? हाँ नेगेशन तो अभी चालू ही है, तीन मतलब 4 ही सम और पेंडिंग है तो हो जाएगा वो। हो गया तो बताओ। हाँ Done sir. Yes, sir. Done, sir. हाँ अच्छा नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पर ये तो डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट है। जब हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स आते हैं ना तब उनको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। ये डायरेक्ट दिया है √2 इज अ रैशनल नंबर, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है ना, तो सिंपल स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, Root 2 is not a rational number. Root 2 is not a rational number. √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया सम। उसके बाद देखो जो है 7th प्रॉब्लम क्या दिया है वहां पर, 7th में दिया है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। All natural numbers are not whole. Whole number. Are not whole numbers. Numbers are not whole numbers. हाँ तो ये देखो कैसे, अच्छा ये आप लोगों को याद है क्वांटिफायर्स 2 टाइप के लिए होते थे। हाँ सर। हाँ सर, यूनिवर्सल और एक्सटेंशन। अच्छा यूनिवर्सल में क्या याद है आप लोगों को क्या आता था, यूनिवर्सल में ऑल आता था ना। हाँ हाँ sir. हाँ हाँ सर। सर। अच्छा देयर एग्जिस्ट में कौन आता था, मतलब एग्जिस्टेंशियल आता था। हाँ existential। अच्छा देयर एग्जिस्ट मतलब सम बोल सकते हैं क्या उसको, हाँ सर सम Yes, natural sir. number are whole number. हाँ तो अच्छा ऑल को किससे रिप्लेस करोगे, सम से रिप्लेस करोगे। हाँ क्योंकि वहां पर भी जो है नेगेशन हो जाता है, ऑल का क्या होगा सम हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा सम नेचुरल नंबर्स आर, स्टार्टिंग में रुको लिख देता हूं मैं, ऑल सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। समझा ये अच्छे से अभी। हाँ sir. Yes, sir. हाँ ये चाहिए तो यहाँ पर लिख लो। हाँ ये जो हम लोग नेगेशन लिखे थे ना यहाँ पर लिख लो। अगर कहीं पर भी सम आ गया ना तो उसको ऑल में कन्वर्ट करोगे, ऑल आ गया तो उसको सम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और या तो ऐसे भी लिख लो, अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो उसको एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करोगे, और एग्जिस्टेंशियल है तो उसको यूनिवर्सल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखो इसके बाद जो है लास्ट नहीं सेकंड लास्ट ऐसा दिया है वहां पर क्वेश्चन, ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू n। 7th प्रॉब्लम देखना है, सॉरी 8th वाला प्रॉब्लम। 8th में ऐसा पूछा गया है, ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n² + n + 2 is divisible by 4, is divisible by 4। अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे
तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को किस में कन्वर्ट करोगे? Existing. हाँ, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, अच्छा यहाँ पर इज डिविजिबल बाय 4 है, तो उसको क्या लिखोगे? नॉट डिविजिबल It's not divisible by 4. हाँ, इज नॉट डिविजिबल बाय 4 आ जाएगा। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज के लिए, 9th प्रॉब्लम है इसमें। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n such that x minus 17 is less than 20, x minus 17 is less than 20। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? all values of all values of x belongs to n such that such that X minus 7 is not greater than not greater than 20. नॉट ग्रेटर देन लिख दो या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 लिख दो। समझे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा, जितने भी नेगेशन वाले सम्स थे ना वो कंप्लीट हो गए। एक बार ये नेगेशन से देख लो अच्छे से, नेगेशन वाले रूल जो है वो एक बार देख लो अच्छे से। सर लास्ट पेज बताओ ना। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, देखो ये लास्ट पेज जो है, हाँ। अच्छा, ड्यूल्स समझा सबको कैसे निकालना है, फिर नेगेशन कैसे निकालना है? हाँ सर। Yes sir. ड्यूल्स में याद रखना सबका साइन जो है चेंज करते हैं। अच्छा, अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे ना, वो आप लोगों को कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। हाँ, वो हर बार आता है, ठीक है। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा पेपर में। अच्छा, इसमें किसी को कहीं पर भी डाउट नहीं है ना? No sir. नो सर। हाँ हाँ, लेक्चर अहमद 7:30 तक है। ओके सर। हाँ, देखो ये जो है अब हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें देखो हमें ना ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करने के लिए। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके सर। हाँ, कन्वर्स, इनवर्स और है कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखना होगा, फ्रॉम implication P implication Q, हाँ, from implication P implication Q we can obtain 3 implications। मतलब एक implication से ना हम और 3 डिफरेंट implication जो है फॉर्म कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। कॉल्ड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मतलब तीनों जो है वो वैसे सेम ही रहेंगे। हाँ, तो तीनों इम्प्लीकेशन में ही है। हाँ, तीनों इम्प्लीकेशन के लिए है। ये जो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन के लिए होता है। हाँ, किसके लिए होता है? इम्प्लीकेशन के लिए। तो हमें एक बार रीड करो सब लोग, स्टेटमेंट क्या दिया है, फ्रॉम इम्प्लीकेशन P implication Q we can obtain 3 implications called converse, inverse और contra positive। तो जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया रहेगा, गिवन स्टेटमेंट हमेशा P implication Q के फॉर्मेट में दिया रहेगा।
कैसे दिया रहेगा, P इम्प्लीकेशन Q के फॉर्मेट में दिया रहेगा। अगर उसका कन्वर्स फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्स है। तो कन्वर्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हो, P इम्प्लीकेशन Q को इंटरचेंज कर देते हो, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा कन्वर्स के लिए। समझा सभी को? हाँ सर। सर कन्वर्स का उल्टा। हाँ, कन्वर्स का मतलब ये होता है कि जो इम्प्लीकेशन का रिवर्स हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा कन्वर्स। यहाँ पर इम्प्लीकेशन का अगर रिवर्स करते हो तो वो कन्वर्स बन जाएगा। समझे? हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, कन्वर्स हो गया। फिर उसके बाद देखो इनवर्स क्या है। इनवर्स में हम लोगों को जो गिवन स्टेटमेंट है ना, उन दोनों साइड में नेगेशन हम लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं। दोनों साइड में नेगेशन अप्लाई कर दोगे, नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, तो ये बन जाता है इनवर्स। समझा ये सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये कन्वर्स मतलब इम्प्लीकेशन का रिवर्स ऑर्डर हो गया। इनवर्स मतलब दोनों साइड जो है नेगेशन अप्लाई करना है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इनवर्स का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। समझा ये सबको? एक बार देख लो ये। Yes. और ये, हाँ, ये हाँ, sir. 101% आएगा आप लोगों को पेपर में। हाँ, 3 मार्क्स के लिए ये लॉजिक में फिक्स रहेगा। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मेरा नेट ही हो गया। उसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो है यहाँ पर हम लोगों ने, हाँ, इनवर्स का जो है उल्टा कर दिया है। बराबर, एक बार देख लो ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके सर दे। कन्वर्स में Q इम्प्लीकेशन P आ जाता है, इनवर्स में दोनों साइड नेगेशन हो जाता है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इनवर्स का जो है रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। एक सम देखते हैं, फिर हम लोग आज के लिए स्टॉप करेंगे फिर, ठीक है? एक सम देखो इसमें से। अच्छा, फोर्थ का जो है थर्ड प्रॉब्लम देखो। हाँ, फोर्थ का जो है थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कन्वर्स, इनवर्स और क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो देखो कैसा हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इफ surface area decreases then pressure increases, अच्छा, तो यहां पर देखोगे तो दो स्टेटमेंट्स को इफ और देन से ज्वाइन किया है। तो P के लिए कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर, सरफेस एरिया Surface area decreases. Surface area decreases. हाँ, लेट P इक्वल्स टू यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, Q के लिए क्या आ जाएगा बताओ, Pressure Pressure increases. increases. प्रेशर इंक्रीजेस। अच्छा, तो हमें सबसे पहले कन्वर्स फाइंड करना है। तो कन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कन्वर्स में Q implication P. हाँ, तो ऐसे लिखना होगा उसको, Q इम्प्लीकेशन P। तो इफ लिखना है और फिर बाद में Q इम्प्लीकेशन P है ना यहाँ पर। तो इफ Q के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, सर इंक्रीज। Pressure Pressure increases. increases. हाँ, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, Then surface area decreases. हाँ, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। 1 मार्क्स के लिए सब रहेगा। देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ये क्लियर है सबको, फर्स्ट वाला पॉइंट। Yes, sir. Yes. कन्वर्स हो गया। इनवर्स देखो अभी क्या निकालेंगे इनवर्स के लिए, नेगेशन P नेगेशन P, Implication negation Q. हाँ, नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q आ जाता है। तो नेगेशन ऑफ P मतलब सरफेस एरिया जो है क्या होगा, उसमें नेगेशन अप्लाई करोगे। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, इफ If surface area not decreases, then pressure does हाँ, not ऐसा लिखोगे। increases. हाँ, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, इफ सरफेस एरिया डज नॉट
decreases, then pressure does not increases. डिफिकल्ट है क्या ये? No, sir. हाँ सर. थोड़ा हाँ. सर. नो सर. क्यों रिद्धि, थोड़ा सा क्यों डिफिकल्ट है? सर मतलब वो टर्म्स में कंफ्यूज होने को होता है. अरे इफ के बाद जो है वो P है, देन के बाद जो है वो Q है, और जैसा फॉर्मूला है उसी पैटर्न में लिखना है आपको. पहले Q है तो पहले Q का स्टेटमेंट, बाद में P का स्टेटमेंट. नेगेशन है, इसका मतलब नॉट इंसर्ट करना है. अच्छा समझा सर. हाँ, ये जो है प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए देखो क्या फॉर्मूला है. इफ प्रेशर डज. हाँ. If pressure does not Negation of increases, Q. then surface area does not decreases. बराबर बराबर. देखो जो है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P आ जाएगा. तो यहाँ पर रिद्धि क्या करना है, पहले Q का स्टेटमेंट लिखकर उसमें नेगेशन अप्लाई करना है. मतलब क्या हो जाएगा, इफ प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डज. Then surface area. हाँ, देन सरफेस एरिया, बराबर, देन सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीजेस. अभी क्लियर है ये? Yes, हाँ sir. सर. हाँ, ये इतना ही जो है ना आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आता है. Sir, if pressure does not increases है. सर पहले इंक्रीजेस आएगा फिर डिक्रीजेस अच्छा, आएगा. सॉरी सॉरी. ठीक है, डज नॉट डिक्रीजेस हो जाएगा ये. Yes. अच्छा, यहाँ पर दिखेगा ही नहीं. एक सेकेंड, नहीं, तो एक दिख रहा है. सेकेंड. दिख रहा दिख रहा. समझ हाँ जाएंगे सर सर. दिख रहा है. हाँ हाँ, एक मिनट. हाँ, ठीक है. Yes, तो sir. हाँ, ये जो है हो गया. इसमें जो है हम लोगों ने देखा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है. तो कन्वर्स के लिए Q इम्प्लीकेशन P आ जाएगा, इनवर्स के लिए नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए ये हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, आप लोग ना ये अभी देखो संडे टेस्ट के लिए. सर एक दो सम इसमें से खुद ट्राई कर ले. हाँ हाँ, वो तो ट्राई करना ही है ना. वो सब जो है वो देखो, इफ जो लास्ट वाला प्रॉब्लम दिया है, लास्ट वाला प्रॉब्लम Voltage क्या दिया है. increases and then हाँ, current इफ decreases. वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस. सेम ऐसे ही Same करना है. alternate. हाँ Yes, sir. हाँ. समझा sir. और पेज नंबर 17 ओपन करोगे ना तो वहां पर देखो दिया है ना, इफ अ फंक्शन इज सॉल्व एग्जांपल 3 मिला. हाँ, मिला. हाँ, तो उसमें भी देखोगे ना तो सारे जो है ऐसे ही करना है हमें. अच्छा, आप लोग जो है 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक प्रैक्टिस करना ही है. और फिर जितने भी सॉल्व एग्जांपल है 1.1 से लेकर 1.3 तक जितने भी सॉल्व एग्जांपल है वो सब भी प्रैक्टिस करना है. और जो मिसलेनियस है यहाँ पर पेपर में देखो कौन कौन से यहाँ पर सम्स आएंगे आप लोगों को. मिसलेनियस ओपन करना, उसमें तो पेज नंबर क्या है? मिसलेनियस के लिए पेज नंबर 33 है. जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा वो PDF वगैरह डाउनलोड करना. हाँ, हाँ सर. मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्वेश्चन नंबर 3 करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7. 25 मार्क्स के लिए पेपर रहेगा. हाँ ओके सर. हाँ. क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 करना. ऑनलाइन क्या बोल रहे हो? सर उसी दिन मार्क्स पता चलेगा ना. नहीं, उस दिन नहीं मालूम पड़ेगा. एक वीक के अंदर आपको मालूम पड़ सर जाएगा. पेज नंबर बोल. पेज नंबर है इसका 33. पेज नंबर है इसका 33. सर ये सब होमवर्क है ना. होमवर्क नहीं है, आप लोगों को जो है मतलब प्रैक्टिस करते रहना है संडे पेपर के लिए. ठीक है. ओके सर. ओके सर. हाँ, मतलब ये हाँ हाँ 1.1 से 1.3 तक कंप्लीट करना है. फिर सॉल्व एग्जांपल सब करने हैं. और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है सब 1.1 से 1.3 से रिलेटेड ही सम्स है. तो वो सारे के सारे सम्स आप लोग प्रैक्टिस करो. ओके सर. क्या? सर सब लेक्चर का PDF भेज दीजिए आपने. नहीं, लास्ट लेक्चर का मैंने नहीं शेयर किया है.
और बाकी सबका मैंने शेयर किया है, तो अभी का मैं भेज दूंगा और लास्ट लेक्चर का भेज दूंगा, ठीक है। Okay, sir. Okay, Okay, sir. Yes, sir. हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, हाँ ये सम्स होने चाहिए अच्छे से। लिख लिया सर। हाँ चलो ठीक है, फिर हम लोग हाँ स्टॉप करते हैं आज के लिए। Bye, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Okay, thank you, Bye, sir. sir. Thank you. बाय 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 बाय।